हे गाइस, मेरा पिछला वीडियो जो वर्ब्स के बारे में था, वर्ब्स का डिटेल स्टडी मैंने दिया था। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपने पूरा देखा होगा और उसमें जितने भी कन्फ्यूजन्स आपके रहे होंगे वो दूर हो गए होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगला वीडियो जो होगा मेरा वो इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल के बारे में होगा, दैट इज़ नॉन फिनाइट्स। तो आज ये वीडियो है और ये वीडियो जब आप पूरा देख लेंगे तो उसके बारे में आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट्स नहीं रहेगा। यू विल बी मोर कंफर्टेबल एंड मोर कन्वीनियंट टू यूज पार्टिसिपल, जिरंड एंड इन्फिनेटिव अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, राइट। तो हम पहले जान लेते हैं कि नॉन फिनाइट्स क्या होता है। नॉन फिनाइट्स ये इट इज नॉट अ मेन वर्ब and it does not change as per tense, number and person। एंड ये जो है पर्सन, नंबर और टेंस के हिसाब से बदलता नहीं है। ये मेन वर्ब ही नहीं है और ये अपना मेन काम जो है, मेन काम वर्ब वाला नहीं करता, इसके अलावा ये दूसरा काम करता है। इट डज नॉट वर्क द मेन वर्क ऑफ द वर्ब रादर देन डूइंग सम अदर वर्क, अदर एक्सप्रेशन। कहने का मतलब ये है कि वर्ब वाला काम है तो ये वर्ब, लेकिन मेन वर्ब नहीं है और ये अपना वर्ब वाला काम नहीं करता, वर्ब के अलावा कुछ दूसरा काम करता है। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं। पार्टिसिपल नॉन फिनाइट्स के समझ लेते हैं। नॉन फिनाइट्स क्या है? जैसे वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज एक सेंटेंस है। आप जब ये सेंटेंस देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये वर्ब जो है वॉकिंग है। वर्ब, ये वॉकिंग जो है एक वर्ब है, whereas द फैक्ट इज दैट वॉकिंग एक वर्ब नहीं है। तो इन तमाम इस तरह के स्ट्रक्चर्स के बारे में हम आज डिटेल से स्टडी करेंगे। स्टडी करते हैं। पहला जो हमारा जो पॉइंट्स होगा, पहला हम बात करते हैं इन्फिनिटिव के बारे में बात करते हैं। इन्फिनिटिव क्या होता है? इन्फिनिटिव जो होता है, जैसा कि मैंने बताया था कि ये वर्ब है। इट इज अ वर्ब जो मोस्टली यूज एज ए नाउन और कभी कभी ये एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह यूज किया जाता है। इसको फॉर्मेशन के लिए क्या होता है कि हम कैसे बनाते हैं इन्फिनिटिव? पहले हम टू प्लस मेन वर्ब इज इक्वल टू इन्फिनिटिव। ये जो स्ट्रक्चर है इन्फिनिटिव का है, इस तरह से हम इन्फिनिटिव बनाते हैं। इसका जब हिंदी में हम इसको जब इसका अर्थ निकालते हैं इन्फिनिटिव का, तो आता है ना, ने, नी। इसका अर्थ हिंदी में आता है। क्लियर? एग्जाम्पल देखते हैं हम, एग्जाम्पल से समझते हैं। माई ग्रैंड मदर loves to talk। एक एग्जांपल है माई ग्रैंड मदर लव्स टू टॉक। मैंने बताया था कि जो मेन वर्ब है उसके पहले टू लगेगा, तो ये आपका जो मेन वर्ब ये है, इसके पहले टू लगाया गया, दैट मीन्स इट इज इन्फिनिटिव। अब इसका हिंदी में अर्थ देख लेते हैं क्या होता है। मेरी दादी बात करना, मेरी दादी को बात करना अच्छा लगता है। मेरी दादी को बात करना अच्छा लगता है। बात करना, जो इन्फिनिटिव वर्ड्स है उसकी जो हिंदी में मीनिंग आएगा उसमें ना, ने, नी, बात करना, ना। क्लियर? तो बात करना, इस तरह से हम आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे कि ये इन्फिनिटिव है या कुछ और है। अब हम देखते हैं कि इन्फिनिटिव के टाइप्स कितने होते हैं। इन्फिनिटिव के दो टाइप्स होते हैं। पहला जो होता है आपका टाइप ऑफ इन्फिनिटिव, पहला जो होता है आपका दैट इज फुल इन्फिनिटिव, एंड दूसरा जो होता है बेयर इन्फिनिटिव। फुल इन्फिनिटिव एंड बेयर इन्फिनिटिव जो इसके जो टाइप्स है।
बात का फुल इन्फिनिटिव जो क्या होता है, जिसमें प्रॉपर जो है टू लगता है और प्लस मेन वर्ब होते हैं, उसको हम फुल इन्फिनिटिव कहते हैं। ये आपका फुल इन्फिनिटिव हो गया। जैसे टू गो, टू कम, टू प्ले, टू क्राई, ये सब आपके फुल इन्फिनिटिव हैं। बेयर इन्फिनिटिव के बारे में देखते हैं क्या होता है बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव वो इन्फिनिटिव होता है कि जिसके पहले हम टू नहीं लगाते हैं। वी डोंट पुट टू बिफोर द मेन वर्ब, दैट इज कॉल्ड बेयर इन्फिनिटिव। क्या क्या बेयर इन्फिनिटिव है आपका? है हेल्प, बिड, लेट, डेयर, सी, हियर, मेक, नीड, वॉच, वुड रादर, हैड रादर, रादर देन, ये सब जो है आपके ऐसे वर्ड्स हैं जिसके पहले जो है हम टू इन्फिनिटिव नहीं लगाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। आई बेड हिम, आई बेड हिम गो। यहाँ पे देखिए मैंने बताया था बिड, बिड जो है बिड के पहले जो है इन्फिनिटिव नहीं लगता है, टू नहीं लगेगा, तो मैंने नहीं लगाया। बेड का सेकंड फॉर्म जो है, सॉरी, बेड का जो सेकंड फॉर्म बेड है, मैंने यहाँ पे इन्फिनिटिव नहीं लगाया है, राइट। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सी हेल्प हिम, सी हेल्प हिम लर्न इंग्लिश। तो दूसरा जो वर्ड था वो था हमारा हेल्प। हेल्प के बारे में, हेल्प से पहले भी मैंने टू नहीं लगाया। दैट मीन्स जो बेयर इन्फिनिटिव होता है उसके पहले टू नहीं लगेगा। मैंने बता दिया था जो मोटे मोटे जो वर्ड्स हैं, हेल्प है, बिड है, लेट है, सी है, डेयर है, मेक है, नीड है, वॉच है, एक्सेट्रा, जो ऐसे वर्ड्स हैं उनके पहले जो है नहीं लगाए जाएंगे, राइट। क्या क्या ओकेजन्स है, क्या क्या ओकेजन्स है, व्हाट आर द ओकेजन्स वेयर इन्फिनिटिव कैन बी यूज्ड, उसके ट्रिक्स क्या है, हम उसको डिस्कस करते हैं। जैसे पहला जो ट्रिक ये है कि जो मॉडल वर्ब्स है उसके पहले टू हम यूज नहीं करते हैं। टू इज नॉट यूज्ड आफ्टर मॉडल वर्ब एक्सेप्ट यूज टू और ought to। जैसे एग्जांपल देखते हैं। जो आपका मॉडल वर्ब, ये है मॉडल वर्ब 13 होते हैं। इसके बाद जो है हम इन्फिनिटिव का यूज नहीं करते हैं। जैसे आई कैन गो। जैसा आपको पता है कि इन्फिनिटिव टू होता है उसके पहले लगाते हैं, तो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लगाया है, राइट। हम यहाँ पे आई कैन गो। नेक्स्ट एग्जांपल, वी मस्ट ओबे आर पेरेंट्स। यहाँ पे हमने नहीं लगाया है, इन्फिनिटिव टू नहीं लगाया। तो और दूसरा जो है कहाँ लगता है इसमें, जो ऐसे मॉडल वर्ब्स के अलावा जो है दो वर्ड्स हैं जो जिसके बाद हम लगाते हैं यूज टू एंड ought to, इसके बाद लगाए जाते हैं। ये दोनों जो है एक्सेप्शन है, आपके अपवाद हैं। इसके अलावा जितने भी आपके मॉडल वर्ब्स हैं उसके बाद मॉडल इन्फिनिटिव टू का हम यूज नहीं करते हैं। दूसरा क्या ओकेजन्स होता है कि जब एक ही सेंटेंस में जो है इन्फिनिटिव जो है कई बार आता है और वो जो है दोनों एंड से ज्वाइन होते हैं। जो कंजंक्शन जो होगा वो एंड होगा। एक सेंटेंस में इन्फिनिटिव जो है कई बार आएगा और वो एंड से जुड़ा होगा, तो हम वहाँ पे जो पहले वाला इन्फिनिटिव होगा उस पर हम टू लगाएंगे। The student want to read and
राइट। द एग्जाम्पल देखिए, द स्टूडेंट वांट टू रीड एंड राइट। तो अब यहाँ पे दो इन्फिनेटिव हैं, एक रीड एंड राइट। कंडीशन दूसरा है कि वो एंड से जुड़ा होना चाहिए, जो कंजंक्शन जो होगा, जो कंजंक्टिंग वर्ड होगा वो एंड होगा। एंड इन अ सेंटेंस, एक ही सेंटेंस में जब दो इन्फिनेटिव यूज हो और वो एंड से जुड़े हों, तो जो पहला वाला जो इन्फिनेटिव होता है ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। फर्स्ट वाले के पहले हम टू लगाते हैं, फर्स्ट वाले के पहले हम टू लगाते हैं। क्लियर? ओके। जो नेक्स्ट जो आपका है नेक्स्ट जो एग्जांपल होता है, ये एज अ सब्जेक्ट, इन्फिनेटिव एज अ सब्जेक्ट, ये काम करता है, सब्जेक्ट की तरह काम करता है। एज अ सब्जेक्ट, इन्फिनेटिव वर्क्स एज अ सब्जेक्ट। कैसे काम करेगा? टू गेट अप इन मॉर्निंग इज गुड। सुबह उठना अच्छी बात है, अच्छी आदत है या अच्छा होता है। तो ये जो आपका जो टू गेटअप जो है, ये क्या कर रहा है? ये सब्जेक्ट है यहाँ पे। टू गेटअप ये सब्जेक्ट है। टू गेटअप इन द मॉर्निंग इज सब्जेक्ट यहाँ पे है। दूसरा जो एग्जांपल देख लेते हैं हम, टू प्ले with sharp instrument is dangerous। टू प्ले यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो इन्फिनेटिव एज अ सब्जेक्ट। अब हम देखते हैं दूसरा जो ऑकेजन है, इसको एज अ एडवर्ब, इसको हम एज अ एडवर्ब यूज करते हैं कि इन्फिनेटिव एज अ एडवर्ब कैसे यूज किया जाता है। He came here to inform, he came here to inform। यहाँ पे देखिए टू इन्फॉर्म क्या है, यहाँ पे एडवर्ब आपका, राइट। ये आपका एडवर्ब है। एडवर्ब आप सब जानते हैं कि एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब को क्वालिफाई करता है या मॉडिफाई करता है, वो एडवर्ब होता है, राइट। दूसरा एग्जांपल, शी इज फॉर्चुनेट टू सक्सीड। टू सक्सीड यहाँ पे एडवर्ब है, तो इन्फिनेटिव एज अ एडवर्ब काम करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या ऑकेजन होगा? नेक्स्ट ऑकेजन होगा एज एन एडजेक्टिव। एज एन एडजेक्टिव, इन्फिनेटिव जो है एडजेक्टिव की तरह कैसे काम करेगा, वो हम आप देखते हैं कि एग्जांपल देखते हैं कि give me a glass of water to drink। give me a glass of water to drink। यहाँ पे जो टू ड्रिंक है, ये क्या है? ये एडजेक्टिव का के स्टेटस पे है, ये स्टेटस के एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, she has to work she has a work to do here। she has a work to do here। आपका यहाँ पे to do जो है यहाँ पे एडजेक्टिव है, she has a work to do here।
ये आपके ऑकेजन्स हैं इन्फिनेटिव के यूज़ करने के। इसके अलावा जो है इन्फिनेटिव को जो हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो यूज़ करते हैं उसमें भी हम आता है टू का यूज़ किया जाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में जैसे व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हिच, इसके बाद भी हम इसको यूज़ करेंगे इंट्रोगेटिव वर्ड्स के साथ। इंट्रोगेटिव वर्ड्स के साथ हम इसके बाद जो है यूज करते हैं, जैसे टेल मी व्हाट टू डू, टेल मी व्हाट टू डू, ये व्हाट के बाद टू आया। इंट्रोगेटिव वर्ड्स में व्हाट, वेयर, विच, उसके बाद टू का यूज हम करेंगे। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, आई डोंट नो वेयर टू गो, आई डोंट नो वेयर टू गो। तो इंट्रोगेटिव वर्ड्स व्हाट, विच, वेयर, हाउ, इसके बाद हम टू का यूज करते हैं इन्फिनेटिव के लिए। इसके बाद जो हमारा ऑकेजन आता है, जो नेक्स्ट ऑकेजन आता है, वो होता है डेयर एंड नीड। जो होता है नेगेटिव के बाद, जो डेयर एंड नीड जो वर्ड्स होते हैं उसके नेगेटिव के बाद हम यूज नहीं करते हैं। आई डेयर गो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, हमने टू का इस्तेमाल, टू का जो है यूज नहीं किया गया। जो डेयर वर्ड्स है, डेयर, DARE, डेयर एंड नीड, इन वर्ड्स के साथ, इन वर्ड के बाद हम इन्फिनेटिव टू का यूज नहीं करेंगे, राइट। बट अगर इंट्रोगेशन है, इंट्रोगेटिव वर्ड्स है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हम वहाँ पे भी यूज नहीं करेंगे। डेयर आई टेल यू, डेयर आई टेल यू, ये तमाम ऑकेजन्स थे जहाँ पे इन्फिनेटिव के जो यूज करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे इसको प्रैक्टिस करना है, ये इसके ऑकेजन्स थे। इसके बाद हम देखते हैं, आप जिरंड पे आते हैं। जिरंड आप जानते हैं कि जिरंड क्या होता है। जिरंड जो है ये वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म प्लस ING होता है। इसको जो मोटे तौर पे कह सकते हैं कि ING वर्ड्स एज ए नेमिंग वर्ड्स, कि ऐसा वर्ब का बेस फॉर्म और जिसको हमने ING के साथ ऐड कर दिया, दैट एक्ट्स एज अ वर्ब, राइट। जैसे आप ले लीजिए वॉक हमने किया, अब प्लस ING जोड़ दिया, तो हो गया आपका वॉकिंग। इसका स्ट्रक्चर हो गया जिरंड का स्ट्रक्चर हो गया इस तरह से कि मेन वर्ब प्लस ING और ये बन गया वॉकिंग। तो वॉकिंग जो होगा ये एक जिरंड हो गया। हिंदी में जब हम इसका अर्थ बनाते हैं जब, तो वो भी जो है इन्फिनेटिव की तरह ना, ने, नी का अर्थ देता है, इस तरह का अर्थ देता है, राइट। और इस सिमिलरिटी, इसमें क्या क्या है, इन्फिनेटिव में जो सिमिलरिटी है प्लस जिरंड और इन्फिनेटिव से क्या सिमिलरिटी है। जिरंड जो है दोनों जो है, जिरंड इन्फिनेटिव भी मुख्यतः नाउन का काम करता है और जिरंड भी नाउन का काम करता है, और दोनों का जो हिंदी में जो अर्थ होता है ना, ने, नी के जैसा होता है, ठीक है। और इसके अलावा देखते हैं हम कि क्या क्या यूजेस हैं, आप क्या क्या यूजेस हैं, हम जिरंड को कैसे यूज करेंगे। हम जिरंड को यूज करते हैं एज अ नाउन। इसको हम नाउन की तरह कैसे यूज कर सकते हैं, उसको एग्जांपल देखते हैं। वॉकिंग इज अ
गुड एक्सरसाइज। वॉकिंग यहाँ पे जिरंड है। स्ट्रक्चर आप मैंने बताया आपको स्ट्रक्चर कि स्ट्रक्चर मेन वर्ब प्लस आईएनजी वॉकिंग दैट मस्ट एक्ट लाइक ए नाउन विल बी अ जिरंड। जो स्ट्रक्चर मेन वर्ब प्लस आईएनजी हो लेकिन वो सेंटेंस में नाउन का काम करे। लाइकवाइज नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। स्मोकिंग इज injurious टू हेल्थ। राइट, यहाँ पे आपके स्मोकिंग नाउन का काम कर रहा है। स्ट्रक्चर भी स्मोक प्लस आईएनजी स्मोकिंग या वॉक प्लस आईएनजी वॉकिंग। तो एज ए नाउन हम इसको ट्रीट करते हैं। दोनों जो है नाउन की तरह हम इसको ट्रीट करते हैं। राइट, नेक्स्ट जो ओकेजन होता है कि जिरंड कैन बी यूज आफ्टर वर्ब एंड देयर इट वर्क्स एज एन ऑब्जेक्ट टू द वर्ब। कहने का मतलब यह है कि जिरंड को जो हम एक वर्ब में यूज करेंगे जब ये वर्ब का ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। जैसे आई लव राइडिंग, आई लव राइडिंग। ये दैट मीन्स ये जो राइडिंग है ये ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब है। आई लव राइडिंग, राइट। ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब मीन्स कि जो वर्ब है, वर्ब को अपना अर्थ को स्पष्ट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? राइडिंग है। राइडिंग क्या है? एक जिरंड है। तो जिरंड को जिरंड का जो ऑकेजन हो गया एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, इट कैन बी यूज्ड। राइट, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। He gave up smoking। गिव अप आपका यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आप वर्ब है और स्मोकिंग जो है आपका ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है। ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब एक्टिंग एज अ जिरंड। राइट, इसके अलावा जो अगला आपका ऑकेजन है जिरंड को यूज करने का, दैट इज जो एज अ प्रीपोजिशन जो हम जो यूज करते हैं। जिरंड एज ए नाउन कम्स आफ्टर द प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद हम यूज करते हैं। जैसे थैंक यू फॉर कॉलिंग, एक एग्जांपल होता है थैंक यू फॉर कॉलिंग। राइट, थैंक यू फॉर कॉलिंग। अब यहाँ पे देखिए मैंने बताया था कि प्रीपोजिशन के बाद यूज किया जाता है। प्रीपोजिशन के बाद एज ए नाउन यूज करेंगे हम, लेकिन वो आफ्टर प्रीपोजिशन होगा। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या है? ये है फॉर है, इसके बाद हमने यूज किया कॉलिंग। इट इज अ जिरंड बट एक्टिंग एज अ नाउन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। शी इज फॉन्ड ऑफ डांसिंग। राइट, ये आपका ऑफ है। ऑफ इज प्रीपोजिशन एंड दिस डांसिंग इज व्हाट? डांसिंग इज नाउन एज अ जिरंड। अब हम इसको अगला जो हमारा ऑकेजन होगा जिरंड को यूज करने का, दैट इज प्रोहिबिशन के लिए, शॉर्ट प्रोहिबिशन के लिए हम यूज करेंगे। शॉर्ट प्रोहिबिशन के लिए, निषेध के लिए हम यूज करेंगे। निषेध छोटे छोटे जो ऐसे कमांड्स होते हैं जो प्रोहिबिशन का मैसेज देते हैं। जैसे नो पार्किंग, नो पार्किंग, ये एक शॉर्ट मैसेज है, एक प्रोहिबिशन का मैसेज है जिसमें हम यूज कर रहे हैं नो पार्किंग। ये पार्किंग जो आपका जिरंड है। नो शाउटिंग, राइट, नो टॉकिंग, ये आपके प्रोहिबिशन के कमांड्स हैं, प्रोहिबिशन के मैसेज वो है, वर्ड्स हैं। यहाँ पे हम कोई एज ए यूज करेंगे। राइट, इसको हम दूसरा जो ऑकेजन्स होता है हम इसको यूज करेंगे एज ए एडिशनल वर्ब। जो जिरंड कैन बी यूज एज एन एडिशनल वर्ब। राइट, एग्जांपल देखते हैं। he did not like coming late। एडिशनल वर्ब,
एडिशनल वर्ब देखिए, एडिशनल वर्ब मतलब कि यहाँ पे ये आपका ये कमिंग जो है इट इज एडिशनल वर्ब, यहाँ पे लाइक भी है, कमिंग भी है, राइट। तो जो कमिंग है यहाँ पे इट इज अ जिरंड एंड विच इज एक्टिंग एज अ एडिशनल वर्ब, राइट। आई लव, अगला एग्जांपल देखते हैं, सॉरी, आई लव रीडिंग नॉवेल। यहाँ पे लव एंड रीडिंग दो वर्ब है। यहाँ रीडिंग जो है आप जानते हैं कि रीडिंग क्या है, जिरंड है, ये एडिशनल वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो जिरंड जो है एक एडिशनल वर्ब की तरह भी काम करता है, वो हम यहाँ पे देख रहे हैं एग्जांपल के बाद। तो पार्टिसिपल का जो अगला ओकेजन है वो है जिरंड, जिरंड विथ हेल्पिंग वर्ब्स कम्स एज ए कॉम्प्लीमेंट। तो हम जिरंड जो है अगर उसको हम यूज़ करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स की तरह यूज़ करते हैं। एग्जांपल से हम समझते हैं, एग्जांपल है सीइंग इज बिलीविंग। तो हेल्पिंग वर्ब आपका यहाँ पे इज है और बिलीविंग जो है ये आपकी कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है। तो बिलीविंग एक जिरंड है और दैट पर्टिकुलर वर्ड बिलीविंग इज एक्टिंग एज अ जिरंड। अगला एग्जांपल देखते हैं, his habit is writing poems। is आपका अगेन हेल्पिंग वर्ब है एंड राइटिंग जो है आपका एक कॉम्प्लीमेंट है जो जिरंड की तरह काम कर रहा है, जिरंड है, राइट। इसका जो अगला ओकेजन हम देखते हैं जो जिरंड का वो है प्रोनाउन ऑलवेज जो है कम्स इन पॉसेसिव फॉर्म बिफोर जिरंड। कहने का मतलब यह है कि जो प्रोनाउन होता है वो हमेशा जो है जिरंड के पहले जो पॉसेसिव फॉर्म में आएगा। एग्जांपल से देखते हैं हम इसको, आई डोंट लाइक हर talking to him। That means यहाँ पे जो है जो जो प्रोनाउन वर्ड है, प्रोनाउन है यहाँ पे हर है, प्रोनाउन वो हर है, पॉजिटिव फॉर्म में जो है जिरंड के पहले यूज होगा, राइट। तो यहाँ पे हमारा जो टॉकिंग है यहाँ पे आपका जिरंड है और उसके पहले ये प्रोनाउन पॉजिटिव फॉर्म में आएगा, राइट। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, आई लाइक हिज स्माइल सेइंग ठीक है। दूसरा एग्जांपल, एज आई लाइक हिज स्माइल, आई लाइक हिज स्माइल सेइंग एज ठीक है, राइट। यहाँ पे आपका जो हिज जो है यहाँ पे प्रोनाउन है और ये जो है पॉजिटिव फॉर्म में जिरंड के पहले आएगा। अगला जो पार्ट है नॉन फिनाइट्स का, दैट इज इससे पहले हम बात कर चुके हैं, इंफिनिटिव के बारे में बात कर चुके हैं, जिरंड के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे पार्टिसिपल के बारे में बात करते हैं कि पार्टिसिपल क्या होता है, पार्टिसिपल के कैसा फॉर्मेशन होता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है और क्या क्या ओकेजन्स होता है, राइट। तो हम बात करते हैं पार्टिसिपल क्या होता है। पार्टिसिपल जो है ये फॉर्म ऑफ वर्ब है विच एक्ट्स लाइक वर्ब एंड एडजेक्टिव। ये वर्ब का जो फॉर्म है और इसमें जो है ये वर्ब की तरह काम करता है और एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। हिंदी में इसका अर्थ जो होगा ये कर, हिंदी में जो इसका अर्थ होगा कर, करके या करता हुआ आता है। और इसके जो तीन पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल होते हैं, राइट। तो हम बात करते हैं, पहला जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है मेन वर्ब प्लस आईएनजी, मेन वर्ब प्लस आईएनजी। आपका मेन वर्ब ले लीजिए, मेन वर्ब मान लीजिए वॉक है, वॉक प्लस इसमें आईएनजी ऐड करिए और हो जाएगा आपका
वॉकिंग, वॉकिंग आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आपके मन में ये होगा कि मैंने आपको जिरंड भी बताया था, जिरंड का भी ऐसा ही स्ट्रक्चर था और प्रेजेंट पार्टिसिपल का स्ट्रक्चर भी ऐसा ही है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसा ही है, लेकिन इनका काम करने का जो है, इनका जो स्टेटस है सेंटेंस में वो अलग अलग रहेगा। जिरंड मेनली जो है वो नाउन की तरह काम करता है, और ये पार्टिसिपल जो है मेनली जो है आपका वर्ब काम करेगा या एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा, ठीक है। और इसके उनके हिंदी में इनके अर्थ भी फर्क हो जाते हैं। उसमें ना का आता है, ना ने नी का आता है, इसमें आता है कि कर, करके, करता हुआ, करके, जब इसका अर्थ निकलता है इस तरह से। तो हम अगर एग्जाम्पल की तरह में देखते हैं, समझ में आएगा। एग्जाम्पल है एंटरिंग द रूम I saw smoke. Entering the room I saw smoke. तो यहाँ पे जो entering है ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है बिकॉज इंटर प्लस ing इंटरिंग हो गया। अगर इसको हम हिंदी में अर्थ इसका लगाते हैं तो होगा कि प्रवेश करते ही मैंने, प्रवेश करते ही मैंने बताया था, प्रवेश करते ही मैंने घर में धुआं देखा, कमरे में धुआं देखा, राइट। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है? ड्राइविंग स्ट्रेट यू विल फाइंड योर स्कूल। यहाँ पे ड्राइविंग है। आप ड्राइविंग मीन्स सी, आप ड्राइविंग करते हैं, जब ड्राइविंग जो आप यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ड्राइव प्लस ing, ये यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल में काम कर रहा है, राइट। फिर आपका आता है टेकिंग लीव ही वेंट होम। थर्ड एग्जांपल ले लीजिए। थर्ड एग्जांपल, टेकिंग लीव ही वेंट होम, दैट मीन्स टेक मीन्स टेक को अगर हम बाइफरकेट इसका वो तोड़ते हैं तो दैट मीन्स टेक प्लस ing बिकम्स टेकिंग, दैट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। और अगर हिंदी में इस सेंटेंस का हम मतलब देखें तो ये होगा कि छुट्टी लेकर वह घर गया, छुट्टी लेकर वह घर गया। तो हिंदी में बताया था मैंने कि करते, करता हुआ, इस तरह से जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा और ये नाउन की तरह काम करेगा। दूसरा जो पार्ट है आपका पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल जो होता है ये वर्ब का थर्ड फॉर्म जो होता है वो सेंटेंस में उस तरह से उसका यूज किया जाता है। वर्ड का जो थर्ड फॉर्म कैसे बनता है? आप जानते हैं कि ed लगाते हैं या d लगाते हैं या en लगाते हैं या t लगाते हैं। इस तरह से हम जो वर्ब का जो है आपका थर्ड फॉर्म बनता है, इसको हम मेनली जो है एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं। जो पास्ट पार्टिसिपल जो होता है मेनली यूज्ड एज ए एडजेक्टिव, इसका जो यूज होगा मेनली इट विल यूज एज एन एडजेक्टिव, और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म जो होता है वो ये पास्ट जो होगा पास्ट पार्टिसिपल होगा। जैसे एडवाइज्ड, ब्रोकन, बर्न्ड, ये सब आपके लीजिए। एडवाइज मैंने डी लगा दिया, एडवाइज्ड हो गया। ब्रोक है, ब्रोक मैंने एन लगा दिया, एन लगा दिया या एन लगा दिया तो ब्रोकन हो गया। बर्न होता है, बर्न मैंने टी लगा दिया तो बर्न्ड हो गया। इस तरीके से आप जो है जो वर्ब का जो थर्ड फॉर्म बनाएंगे वो पास्ट पार्टिसिपल होगा और दैट विल एक्ट लाइक अ एडजेक्टिव, राइट। सेंटेंस में देख लेते हैं इसको हम। सेंटेंस में इसका जो होगा, सी फाउंड हर लॉस्ट
cell phone. She found her lost cell phone. Right? तो यहाँ पे जो है आपका जो लास्ट है ये आपका यहाँ पे ये एक एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है, ठीक है, और ये पास्ट पार्टिसिपल है। क्लियर? यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा। अगला जो आपका पार्ट होता है दैट इज परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, इसमें आप लगाते हैं, इसका जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म V3 मीन्स वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है ये इसका जो स्ट्रक्चर ऐसे होता है। राइट? एग्जांपल देखते हैं। हैविंग रीच्ड टू द स्कूल, he went to office। ये आपका जो हैविंग रीच्ड है ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल है। हैविंग रीच्ड ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। अब आप देखते हैं कि जो पार्टिसिपल के यूजेस क्या होंगे, व्हाट आर द ओकेजन्स वेयर वी कैन comfortably and errorlessly we can use participles। like पार्टिसिपल का जो पहला यूज होता है कि जो प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल जो होंगे ये एडजेक्टिव के रूप में नाउन से पहले आते हैं। एडजेक्टिव के रूप में अगर इनको हम यूज किया गया है तो ये नाउन के पहले आएंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं। लुक एट दिस reading boy। look at this the reading boy। तो क्या होगा यहाँ पे, जो एडजेक्टिव क्या है यहाँ पे आपका रीडिंग जो है ये आप यहाँ पे क्या है, ये एडजेक्टिव जो आपका यहाँ पे प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल है जो एडजेक्टिव के रूप में यूज किया गया है। वो नाउन से पहले हम यूज करेंगे। नाउन जो है, नाउन यहाँ पे बॉय है, तो जो एडजेक्टिव जो होगा वो दैट विल बी यूज्ड बिफोर नाउन। राइट? दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इट इज अ बोरिंग पिक्चर। तो बोरिंग आपका जो है फिर जेरेंड है और पिक्चर जो है आपका एडजेक्टिव है। इस तरह से इसका यूज हम करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं वो आप पास्ट पार्टिसिपल में क्या एग्जांपल आएगा। ही सबमिटेड अ रिटन लेटर। तो आपका जो रिटन लेटर है ये पास्ट पार्टिसिपल है। इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका ओकेजन आता है दैट इज कि हम इसको एक ही सेंटेंस में जो हम इसको यूज करेंगे जे पार्टिसिपल को, तो पहला एक्शन जो होगा कंप्लीट होते ही दूसरा एक्शन शुरू हो जाता है। वन एक्शन हैपेंड आफ्टर द अदर एक्शन। राइट? एग्जांपल देखते हैं हम। एग्जांपल having written the letter, she posted it। देखिए यहाँ पे हैविंग रिटन जो है आपका पास्ट पार्टिसिपल है, परफेक्ट पार्टिसिपल है। और यहाँ पे जो क्या होगा कि दो सेंटेंस जो आपस में, दो एक्शन जो है आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे ही पहला एक्शन पूरा होता है दूसरा एक्शन उसके बाद तुरंत शुरू हो जाता है। जब एक कार्य जो है पूर्ण रूप से संपन्न हो जाता है तो वहाँ पे परफेक्ट पार्टिसिपल का हम यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए हैविंग
written the letter, she posted it. Having written the letter, she posted it. Having cooked a breakfast, they ate it. इसका दूसरा एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो हम तीसरा जो ऑकेजन होगा, हम इसको यूज करेंगे कि इसका जो प्रत्येक नाउन में जो हम पार्टिसिपल का जो रिलेशन किसी नाउन या प्रोनाउन से होना जरूरी होता है। जब भी हम इसको पार्टिसिपल का यूज करेंगे तो इसका रिलेशन जो है किसी नाउन या प्रोनाउन से होना जरूरी होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। स्विमिंग इन द पूल, शी वाज स्विमिंग इन द पूल, she was knocked by her coach। तो यहाँ पे आपका प्रोनाउन का यूज किया गया है। कहने का मतलब यह है कि जब हम पार्टिसिपल का जब रिलेशन बताएंगे किसी नाउन से या प्रोनाउन से होना चाहिए, तो वहाँ पे हम इसको प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो दोस्तों ये पूरा जो वीडियो है, मुझे लगता है कि जब तक आप पहले वाला वीडियो नहीं देखेंगे तो इसको वीडियो को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो पहला वाला जो वीडियो वर्क का उसको देख लें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।